बच्चों के इस्तेहसाल में मुलव्विस बड़ा नेटवर्क बेनकाब। रावलपिंडी पुलिस ने मासूम बच्चों की नाजेबा वीडियोस की खरीदो फरोख्त का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम तैमूर महमूद के कब्जे से बच्चों की 600 से ज्यादा वीडियोस बरामद। पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। कश्मीर में 26 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। वज़ीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार का कहना है कच्चे में जराइम पेशा नासिर दबाव और खौफ का शिकार है। कल सक्खर में 12 डाकुओं ने खुद को कानून के हवाले किया। कच्चे में वक्त के साथ साथ ऑपरेशन मजीद तेज और मौसर होगा। मुकम्मल अमन के कायम और जराइम के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। 145 दहशतगर्द हलाक, लाशें हमारे पास हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती का न्यूज कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। कहा मुकाबले में 17 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 31 मासूम शहरी निशाना बने। गवादर में दहशतगर्दों ने 5 खवातीन और 3 बच्चों को शहीद किया। दहशतगर्द 11-11 साल के बच्चे साथ लाए थे। रेड जोन में घुसना चाहते थे। हम 1 सेकंड के लिए भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात। सूबे भर में एक माह के लिए दफा 144 का निपास। ट्रेन सर्विस मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक दूसरे रोज भी मुअत्तल। भुट्टो को सिर्फ वादा मौफ गवाह के बयान पर फांसी कानून के मुनाफी थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सदारती रेफरेंस पर इजाफी राय जारी कर दी। कहा साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह का यह एतराफी बयान काफी है कि ये एक अदालती कत्ल था। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाज़े मरी कहती हैं जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जुल्फिकार अली भुट्टो कत्ल केस में तारीख के सिम दुरुस्त कर दी। राय से भुट्टो से अकीदत रखने वालों को इंसाफ मिला। लाहौर के इलाके इमराल मरी रोड पर फैक्ट्री में लगी आग बुझाने की कोशिशें। रेस्क्यू टीमें और फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। कराची कोरंगी मेहरान टाउन में ज़ेरे तामीर कंपनी में आतिशत की। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग को मजीद फैलने से रोक दिया। कराची के इलाके न्यू कराची में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक वाकया इब्तदाई तौर पर लूटमार में मज़ामत पर पेश आया। लाहौर वालों को बसंत फेस्टिवल का शिद्दत से इंतजार। आज से पतंगों और नूर की फरोख्त शुरू। असलहे की तशहीर और हवाई फायरिंग की वीडियो सामने आने पर 9 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने पतंगे और असलहा बरामद कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक हवाई फायरिंग से खौफ और हिरास फैलाने वाले बच नहीं पाएंगे। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, हतमी फैसला आज वजीर आजम और चेयरमैन PCB की मुलाकात में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोलंबो रवानगी कल शेड्यूल है। पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में व्हाइट वॉश पर नजरें। सीरीज का आखिरी मैच कुछ देर में शुरू हो चुका है। पाकिस्तान का टॉस जीतकर कैंगरूज के खिलाफ बैटिंग का फैसला। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई की जंग। बुलावायों में पाकिस्तान की दावत पर भारत की बैटिंग जारी। आगे जाने के लिए पाकिस्तान को बड़ी फतह दरकार। कोई बैरूनी ताकत खुसूसन हिंदुस्तान जो है उसमें अफगानिस्तान भी आप शामिल कर लें। हमारे मुल्क में अमन के को धर्म भरम करने के लिए इस किस्म के जो फ्रेंचाइज जो हैं दहशतगर्दी के उनको इस्तेमाल ना करें, जिसमें BLA भी है और TTP भी है। BLA जो है वो एक इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में बैंड है। मोदी का भयानक चेहरा एक बार फिर सामने आ गया। भारत और अफगानिस्तान अपने मजमूम मकासद के लिए TTP और BLA को इस्तेमाल करते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं BLA पाकिस्तानी नहीं आर्मी सतह पर दहशतगर्द तंजीम है। गिरफ्तार दहशतगर्दों के बयानात भारत की जानिब इशारा करते हैं। बसनी खुदकुश हमले में नौजवान लड़की मुलव्वस पाई गई। अताताड़र का कहना है कि दहशतगर्द बलूचिस्तान के 11 शहरों पर हमला करने आए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती और कोर कमांडर बलूचिस्तान का CMH कोयटा का दौरा। जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। जख्मी एहलकारों के बुलंद हौसले की तारीफ। वज़ीर दाखिला ने कहा जवानों ने शेरों की तरह दहशतगर्दों का मुकाबला किया।
कोयटा में अमन अमान के पेश नजर चमन, कराची और पेशावर जाने वाली ट्रेन सर्विस दूसरे रोज भी मअतल। कोयटा को अंदरूनी मुल्क से मिलाने वाली कौमी शाहराहों को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। अमेरिका, सऊदी अरब, बरतानिया, कतर और तुर्किया की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत। पाकिस्तान में तैनात अमेरिकी नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर कहती हैं अमेरिका ने BLA को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा कहना है दहशतगर्दी एक नासूर है। पाकिस्तानी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतर हिकमत अमली के साथ काम कर रही है। दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। FC हेडक्वार्टर्स पेशावर में होने वाले खुदकुश धमाकों की तफ्तीश में अहम पेशरफ। खुदकुश बमबारों के सहूलतकारों की निशानदेही हो गई। ताल्लुक अफगानिस्तान से था। धमाकों की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक वाक़े से मुतालिक अहम गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। FC हेडक्वार्टर्स पर हमला 24 नवंबर 2025 में किया गया था। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत फैसला आज होगा। वजीर आजम आज शाम चेयरमैन PCB से मुलाकात के बाद हतमी फैसला करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते की मुलाकात में वजीर आजम ने तमाम ऑप्शंस खुले रखने की हिदायत की थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोलंबो रवानगी कल शेड्यूल है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई की जंग। बुलावायों में पाकिस्तान की दावत पर भारत की बैटिंग जारी। आगे जाने के लिए पाकिस्तान को बड़ी फतह दरकार। पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर नजरें। लाहौर में आखिरी T20 आज शेड्यूल। 4 बजे पहली गेंद फेंकी जाएगी। ग्रीन शर्ट्स ने पहला मैच 22 और दूसरा 90 रन से जीता। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा पाकिस्तान पहुंच गए। 10 साला पार्टनरशिप पर पेशरफ्त मुतवक्किल। पाकिस्तान में मौशी इस्लाहात, भारत के साथ जारी आबी तनाज़े पर बातचीत की जाएगी। लाहौर घाटी गेट के करीब मां बेटी के गटर में गिरकर जाँ बहक होने का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट शफकत अब्बास ने गिरफ्तार 5 मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड के हवाले से तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। आइंदा समात पर मकतूला के कानूनी वुरसा को पेश करने का भी हुक्म। लाहौर के इलाके मराल मरी रोड पर फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू टीमें और फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। कराची कोरंगी बहरान टाउन में जेर तामीर कंपनी में आतिश जब्ती। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। आग को मजीद फैलने से रोक दिया। कराची के इलाके न्यू कराची में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक वाक़या इब्तदाई तौर पर लूटमार में मज़ाहमत पर पेश आया। लाहौर वालों को बसंत फेस्टिवल का शिद्दत से इंतजार। आज से पतंगों और डोर की फरोख्त शुरू। शहर की सजावट का काम जारी। बसंत के दौरान छतों पर गुंजाइश से जायद अफराद ना आने पाए। आज से बगैर सेफ्टी रॉड मोटरसाइकिल सड़क पर नजर नहीं आए। CCPO लाहौर की हिदायत। ह्यूमन इंटेलिजेंस और जदीद टेक्नोलॉजी से मॉनिटरिंग, हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश और हुल्लड़बाजी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। धाती, डोर और साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। कराची में जमात इस्लामी का जीने दो कराची मार्च। शाहराह फैसल पर मार्च की तैयारियां मुकम्मल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान मार्च की क़यादत करेंगे। मुनीम जफर कहते हैं कराची को पीने का पानी और ट्रांसपोर्ट दिया जाए। शहरियों को स्ट्रीट क्रिमिनल से निजात दिलाई जाए। भुट्टो को सिर्फ वादा माफदवा के बयान पर फांसी कानून के मनाफी थी। जस्टिस मजहर ने सदारती रेफरेंस पर इजाफी राय जारी कर दी। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह का यह एतराफ किसी भी अक्ले सलीम रखने वाले शख्स के लिए काफी है कि यह एक अदालती कत्ल था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च 2034 को भुट्टो रेफरेंस पर राय दी थी। ईरान से मुज़ाकरात जारी रखना और नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मंसूबा यह है कि ईरान मुज़ाकरात करे और हम देखेंगे क्या क्या किया जा सकता है। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। मुआहिदा पहले ही कर चुके हैं।
कतरी वजीर आजम की ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची और कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारिजानी से मुलाकात। खत्ते में कशीदगी कम करने के उमूर पर गुफ्तगू। कतरी वजीर आजम ने कहा मसला पुरअमन तौर पर हल करने की कोशिशों के हामी हैं। कशीदगी बढ़ाने की सूरत में खत्ते के लोगों को बचाने के लिए मुनज़्ज़म कोशिशें ज़रूरी हैं। ईरान के आर्मी चीफ कहते हैं ईरानी जौहरी साइंस और टेक्नोलॉजी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में एरिया फार्मूला इजलास। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार ने सिंतास मुआहदे की मिसाल को खुसूसी तौर पर उजागर किया। कहा सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसकी मुअत्तली के इंसानी, माहौलियाती और सलामती पर संगीन असरात हैं। अमेरिका में जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी एप्स्टाइन की ईमेल्स में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नाम भी सामने आ गया। कांग्रेस की कड़ी तनकीद। बदनाम जमाना एप्स्टाइन के साथ मोदी के ताल्लुक को भारत के लिए इंतहाई शर्मनाक करार दिया। बरतानवी वजीर आजम सर केयर स्टारमर ने स्कैंडल में साबिक शहजादे एंड्रयू से तस्वीर सामने आने पर अमेरिकी कांग्रेस के सामने गवाही देने का मुतालबा कर दिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल चैंपियन का मेलबर्न में फोटोशूट। अलीना रायबकीना ने यार्ड रिवर के करीब ट्रॉफी के हमरा खूब पोजिंग करवाई। फाइनल में रायबकीना ने आलमी नंबर 1 सबालेंका को शिकस्त दी थी। विंटर ओलंपिक्स गेम्स के टॉर्च रेले इख्तितामी मराहिल में दाखिल। मशल को स्की रिसॉर्ट ले जाया गया। स्नो बोर्डर्स और स्कीयर्स ने मशल को उठा। कनाडा में कड़ाके की सर्दी, सैयाह जमे हुए नायग्रा फॉल्स को देखने पहुंच गए। बर्फीले आबशार की तस्वीर और वीडियोस बनाते रहे। और सिंगापुर में शानदार फ़ज़ाई करतब एयर शो की रिहर्सल ने आसमान पर रौनक बिखेर दी। 3 फरवरी से शुरू होने वाले एयर शो में 1000 से ज़ायद कंपनियां शिरकत करेंगी।